नेपाल प्रीमियर लीग जो है 30 नवंबर से स्टार्ट है, लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में ना अभी भी डाउट है कि नेपाल प्रीमियर लीग में क्या फ्लडलाइट में मैचेस होंगे, क्या डीआरएस वाला सिस्टम होगा या नहीं। उसके अलावा मैं बात करूं तो पारस का सर का जो है वो नेपाल प्रीमियर लीग को लेके प्लान किया है, अगले साल का सेकेंड एडिशन का प्लान किया है। और जो कोच जॉन्टी रोड्स है, जो पोखरा एवेंजर्स के कंसल्टेंट कोच है और एडवाइजर्स है, उनका नेपाल के फैंस और नेपाल प्रीमियर लीग को लेके क्या सोचना है। देखो दोस्तों, अगर मैं जॉन्टी रोड्स की बात करूं, मैं फ्लडलाइट और बाकी यहाँ पे डीआरएस वाले सिस्टम पे आगे बात करता हूं, लेकिन पहले जॉन्टी रोड्स की अगर मैं बात बताऊं तो वो नेपाल से बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हुए। बहुत ही ज्यादा, मतलब आप अगर कभी भी जॉन्टी रोड्स से इंटरव्यू ले लो या फिर अगर आप उनसे पूछ लो नेपाल फैंस और नेपाल क्रिकेट टीम के बारे में, उनके ग्रोथ के बारे में, तो वो जो है वो आपको पूरा एकदम सच्ची सच्ची चीजें बताएगा। मतलब ऐसा नहीं कि यार वो स्वीट स्वीट बातें करेंगे या फिर ऐसा कुछ, वो जो चीजें हैं वो वही कहते हैं। और जॉन्टी रोड्स का जो है वो ये मानना है कि नेपाल के फैंस दुनिया के सबसे बेस्ट फैन है, क्योंकि पोखरा एवेंजर्स की तरफ से जब उनका भव्य स्वागत किया गया, आपको पता है कि रैलियां निकाली गई पोखरा एवेंजर्स की तरफ से, एनपीएल के प्रमोशन में, पोखरा एवेंजर्स के प्रमोशन में, वहां पे बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने जॉन्टी रोड्स को बहुत ज्यादा जो है प्यार दिया। तो जॉन्टी रोड्स यहाँ पे नेपाल के फैंस से बहुत ज्यादा इंप्रेस है और नेपाल के क्रिकेट से बहुत ज्यादा इंप्रेस है, क्योंकि आप सबको पता है कि नेपाल की जो क्रिकेट है वो अभी ग्रोइंग फेज में है। एनपीएल आप देखो पहला एडिशन है, लेकिन पहले एडिशन में एनपीएल की लाइमलाइट पूरी दुनिया भर में पहुंच चुकी है। अगर आप हर एक फैन से पूछो तो वो एनपीएल को लेकर जो है आपको अच्छी अच्छी बातें कहेंगे। तो जॉन्टी रोड्स का यही कहना है कि नेपाल की जो क्रिकेट है वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो हो रही है और बहुत जल्दी ग्रो हो रही है, और ये ग्रोथनेस जो है वो होती रहनी चाहिए। दूसरी चीज उन्होंने फैंस को लेके कहा कि यार देखो, फैंस बहुत ही ज्यादा गजब के हैं यहाँ के, और कोई भी क्रिकेट में आपको फैंस की जरूरत होती है, तो नेपाल अगर ग्रो कर रहा है तो उनके पीछे उनके फैंस का जो है वो बहुत बड़ा हाथ है। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बात की गई कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है नेपाल में इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे स्टेडियम्स वगैरह है, प्लेयर्स की जो फैसिलिटीज वगैरह जो चाहिए होती है क्रिकेटिंग वर्ल्ड में, कि प्लेयर को सारी फैसिलिटीज मिले, वो सारी चीजों पे जो जॉन्टी रोड्स ने बात की, बहुत सारी चीजों पे बात की, आप इंटरव्यू में जो जाके सुन सकते हो। प्लस नेपाल के फैंस की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे थे और नेपाल के एज अ कंट्री नेपाल की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। तो ये सुन के ना दिल खुश हो जाता है कि यार एक फॉरेनर कोच जो पूरी दुनिया भर में कोचिंग कर सके। आप देखो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, हर जगह ये जो है जा चुके हैं, हर जगह कोचिंग कर चुके हैं। और इतने बड़े कोच से जब आप इस तरीके के प्यारे प्यारे वर्ड सुनते हो ना, तो आपका दिल खुश हो जाता है। दूसरी चीज है, पारस खरका जो कैन सेक्रेटरी है, उनका एनपीएल सेकेंड एडिशन को लेके क्या कहना है। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि नेपाल के इस पहले जो सीजन है इसमें डीआरएस होगा या नहीं होगा, क्या फ्लडलाइट के अंदर मैचेस होंगे या नहीं होंगे। देखो दोस्तों, मैं आपसे झूठ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन अभी तो मुझे नहीं लगता कि फ्लडलाइट के अंदर जो है मैचेस होगी। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मतलब अभी तक टीयू क्रिकेट ग्राउंड में भी अगर आप देखो, या फिर एक्स्ट्रा टेक ओवल, या फिर और भी कोई स्टेडियम है, गौतम बुद्धा, कहीं भी अभी तक जो है फ्लडलाइट को लेकर कुछ चीजें हुई ही नहीं है कंप्लीट। ना कोई न्यूज आई ऑफिशियल, ना कुछ, सिर्फ बातें जो है चल रही है और काम चल रहा है। तो ओवरऑल एनपीएल बहुत पास है। अभी देखो आज 11 तारीख हो ही चुकी है और आपके पास जो है वो 16-17 दिन बचे हुए हैं, उसके बाद जो है आपके मैच स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्लडलाइट के अंदर मैचेस करवाना ये कहीं ना कहीं भाई पॉसिबल नहीं है, तो फ्लडलाइट में मैचेस नहीं होंगे। दूसरी चीजें, डीआरएस का आप पकड़ के 50-50 रख सकते हो अगर कैन बोर्ड चाहेगी और फ्रेंचाइज चाहेंगे कि यार हम जो है डीआरएस रखना चाहते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे साथ कोई चीटिंग हो या फिर ऐसा कुछ हो, हम डीआरएस रखना चाहते हैं, तो वो लोग सब मिलके जो है डीआरएस का सिस्टम रख सकते हैं। बाकी ये जो फैसला है वो कैन बोर्ड के ऊपर जो है डिपेंडेंट करती है कि कैन बोर्ड जो है वो अपने एनपीएल के पहले सीजन में डीआरएस वगैरह रखती है कि नहीं। और अगर आप मेरे से पूछो तो मैं कहूंगा यार डीआरएस जो है वो इंपॉर्टेंट है आपका, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डीआरएस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डीआरएस के एक डिसीजन से आपके गेम जो है वो बदल जाते हैं, समझ रहे हो। तो ओवरऑल डीआरएस जो है एनपीएल में चाहिए, और मैं तो कहूंगा कैन बोर्ड को और जितनी भी फ्रेंचाइज है डीआरएस उपलब्ध कराना चाहिए। उसके लिए स्पाइडर कैम वगैरह चाहिए होते हैं, और वो ब्रॉडकास्टर जब आएंगे आपके तो उनके साथ आप बातचीत कर सकते हो, उनके साथ डील कर सकते हो। जैसे स्टार स्पोर्ट्स अगर मान लो एज अ ब्रॉडकास्टर आते हैं, जो बातें चल रही थी, तो फिर आपको डीआरएस की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फिर वो ब्रॉडकास्टर से आप जो है डील करके वहां पे करवा सकते हो। बाकी स्पाइडर कैम वगैरह जो है वो चाहिए होंगे, खैर वो तो बात की बात है, वो होगा या नहीं होगा। तीसरी चीज है जहां पे अगर मैं आपको बताऊं तो पारस खटका सर का जो है वो कहना ये है कि यार एनपीएल में इस साल चलो फ्लडलाइट नहीं हुआ, लेकिन आने वाले साल में जो सेकंड एडिशन होगा उसमें फ्लडलाइट होना चाहिए। और इस साल अगर मान लो नहीं होता है तो आपको अगले साल वो आपको देखने को 110% मिलेगा, लेकिन उससे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है वो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, या तो गवर्नमेंट कर ले या फिर कैन बोर्ड एज अ इंडिविजुअली ऑर्गेनाइजेशन कर ले। लेकिन वो चाहते हैं कि सेकेंड एडिशन से पहले पहले नेपाल की स्टेडियम में जो है वो फ्लडलाइट लग जाए, और फ्लडलाइट में मैचेस होना मतलब एक अलग तरीके की जो है ना वाइब आती है क्रिकेट देख के, समझ रहे हो। और वो सारी कंट्रीज में आप देखो, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कहीं भी देख लो,
फ्लडलाइट में मैचेस होती है तो भाई मजा आ जाता है। खैर कुछ कुछ चीजें थी जो मैंने आपको क्लियर किया एनपीएल को लेकर, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाऊंगा, तो मैं रील्स में या फिर शॉर्ट्स में या फिर अगर मेरे साथ पूछो तो और वीडियो बना के जो बता दूंगा। बाकी इसको इसके बारे में आप क्या क्या सोच रहे हैं नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा। डीआरएस आपको चाहिए नहीं चाहिए, ये कमेंट सेक्शन में एक बार जो है आप जरूर लिखें।